नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, ब्रजभूमि जिसे राधा कृष्णा के प्रेम लीलाओं का साक्षी माना जाता है, अपनी अद्भुत प्रेम कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी ब्रजधरा में गोवर्धन स्थित जतिपुरा का श्रीनाथ जी मंदिर एक ऐसी ही अविस्मरणीय प्रेम गाथा सुनाता है, जो भक्त और भगवान के अटूट मिलन को दर्शाती है। ये कहानी मेवाड़ की अजब कुमारी और सावरे श्रीनाथ जी के बीच के अद्वितीय प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी ही भक्ति और प्रेम की कथाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जतिपुरा में गिरिराज पर्वत की शिलाओं पर बना ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को समर्पित है, जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यहाँ बनी एक रहस्यमयी प्रेम गुफा है। ये गुफा प्रभु के शयन कक्ष में बनी है और इसे मंदिर का एक महत्वपूर्ण द्वार माना जाता है। मान्यता है कि लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये गुफा गोवर्धन को नाथ द्वारा से जोड़ती है। सेवायत बताते हैं कि भगवान श्रीनाथ जी अपनी भक्त अजब कुमारी के वचन को पूरा करने के लिए आज भी रोज रात को जतिपुरा में शयन करते हैं और सुबह होने से पहले उसी गुफा के रास्ते नाथ द्वारा चले जाते हैं। इसके प्रमाण की बात करें तो इसका प्रमाण ये माना जाता है कि रोज रात को शयन के लिए बिछाई गई शैया पर सुबह बिस्तरों पर सिलवटें पाई जाती हैं, जो प्रभु की शयन लीला और उनके आवागमन को सिद्ध करती हैं। मेवाड़ की राजकुमारी अजब कुमारी अपनी तिरछी चितवन और मनमोहक मुस्कान वाली श्याम सुंदर पर पूरी तरह रीझ गई थी। अजब कुमारी अपने बीमार पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की मन्नत मांगने गोवर्धन आई। कहते हैं कि यहाँ श्रीनाथ जी की मनोहारी छवि देखकर उन्होंने मीरा की तरह ही ठाकुर को मानसिक रूप से अपना पति मान लिया और गिरिराज की तलहटी में रहकर उनकी सेवा करने लगी। भक्त की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। अजब कुमारी ने उनसे नाथ द्वारा आकर अपने बीमार पिता को दर्शन देने की विनती की। ब्रजवासियों के प्रेम में बंधे होने के कारण भगवान ने ब्रज छोड़ने से मना कर दिया। भक्त के वशीभूत होकर भगवान ने एक शर्त रखी, वो नाथ द्वारा तो चलेंगे, लेकिन उन्हें रोजाना रात को शयन के लिए ब्रज वापस आना होगा। अजब कुमारी ने प्रभु की ये शर्त स्वीकार कर ली। इसी वादे को निभाने के लिए भगवान ने जतिपुरा से नाथ द्वारा तक इस प्रेम गुफा का निर्माण किया था। चलिए अब आपको बताते हैं श्रीनाथ जी के प्राकट्य के इतिहास के बारे में। इस बार आन्यौर की नरो नामक लड़की की गाय का दूध गिरिराज शिला पर अपने आप झड़ने लगा। जब उसने शिला पर आवाज लगाई तो अंदर से देव दमन, इंद्र दमन और नाग दमन नाम सुनाई दिए। इसी शिला से श्रीनाथ जी की बाएं भुजा का प्राकट्य हुआ। लगभग 450 वर्ष पूर्व पूरणमल खत्री ने जतिपुरा में गिरिराज शिलाओं के ऊपर इस मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज पर्वत उठाए हुए स्वरूप के दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गिरिराज महाराज, भगवान श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी एक ही देव के अलग अलग नाम हैं। इस ब्रजभूमि में एक और भक्त लौठा की कथा भी सदियों से प्रसिद्ध है, जो भक्ति की कसौटी पर अपनी परीक्षा दे रही हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार लौठा रोजाना कन्हैया के साथ गाय चराने जाते थे। वो सिर्फ कन्हैया का छोड़ा हुआ जूठा भोजन ही करते थे। कन्हैया भी अपने इस भक्त के लिए जानबूझकर ज्यादा भोजन लेकर बैठते थे। जब कन्हैया ब्रज छोड़कर मथुरा गए तो उन्होंने लौट कर आने का वचन दिया। लौठा तब से आज तक कन्हैया की राह देख रहे हैं और तभी से उन्होंने अन्न जल का त्याग कर रखा है। ब्रज में आज भी उनकी भक्ति की मिसाल दी जाती है। उनके लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, ना कछु खावे ना कछु पीवे, तऊ कैसो परोस लौटा, धन्य धन्य तो कुपुछरी के लौटा। गोवर्धन का ये श्रीनाथ जी मंदिर अजब कुमारी और लौठा जैसे भक्तों की अनूठी प्रेम गाथाओं से सुशोभित है, जो भक्त और भगवान के शाश्वत संबंध को दर्शाते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।